संत थे जगन्नाथ दास, वो इस प्रकार कहते हैं, ये कन्नड़ में है, अर्थ भी बोलूंगा। मलगी परमादरदी पाडಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಾನಿನಗೆಂಬ। इसका अर्थ है कारणवश भक्त बैठ के भी नहीं, लेट के भगवान का स्मरण करेगा या संकीर्तन करेगा तो भगवान आके बैठ के उसको सुनता है। एक ही नियम डालते हैं संत, वो है आदर पूर्वक भक्त प्रेम से व्याकुलता से। यदि लेट के भी आप स्मरण करते हैं ना तो भगवान करुणामय वो आके बैठ के उसको सुनता है। और अगला कुಳಿತು पाडಲು निलुव, यदि भक्त बैठ के संकीर्तन करेगा प्रेम से तो भगवान खड़े होकर उसको सुनता है। निंतरे नलिवा, यदि भक्त खड़े होकर संकीर्तन करता है ना भगवान नाचते नाचते उसको सुनता है। और अंत में कहते हैं नलिधरे ओलिवे नानिनಗೆಂಬ। इसका अर्थ है यदि उस भक्ति भाव में भक्त नाचते नाचते संकीर्तन करता है ना तो भगवान बोलेगा मैं तेरा हो गया, प्रसन्न हूं। तो इसलिए संत कहते हैं सुलभनो हरि, भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है। हाँ, हमने पढ़ा है पुराणों में कि कृतयुग में घोर तपस्या करते थे, एक पांव पर खड़े होकर हजारों वर्ष। हम तो 10 मिनट भी खड़े नहीं सकते हैं, क्या नहीं? हाँ, कुर्सी कहाँ है, सोफा कहाँ है, ढूंढते हैं। तो वो सब अब इस युग में नहीं हो सकता। इस युग में एक ही मार्ग है, वो है भक्ति। ठीक है, तो जहाँ भक्ति है, जहाँ व्याकुलता है वहाँ भगवान अवश्य प्रसन्न होगा ही। तो इसलिए इसको समझना कि भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं, सुलभ है। एक ही चीज अवश्य है, वो क्या है बोलो? भक्ति। बस भक्ति भक्ति भक्ति, और दूसरा नहीं। और सब काम छोड़ के घंटों भर बैठ के ध्यान करना या घोर तपस्या करना या कठोर साधना है, हठ योग में कहते हैं, वो सब करने के लिए अब फुर्सत नहीं है और शरीर में ताकत भी नहीं है। राम हरे कृष्ण हरे, राम जी का कृष्ण जी का, और जब जो दोहराते जाओ, जब भी मौका मिलेगा तो सब इस तरह इकट्ठा होके संकीर्तन करो, वो काफी है। देखो भागवत कथा आप सबने सुना है, पूरा भागवत का सारांश क्या है? वो है भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? इसको 2 अंश में हम समझ सकते हैं। पहला ये है, देखो चुप बैठ नहीं सकते हम, है क्या नहीं? कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए करना है। यदि नहीं चाहते तो भी दिन में 4 घंटा या 6, 8, 10 घंटा तो काम करना पड़ता है। जो हम इस तरह कर्म करते हैं वो कर्म हमको बांधता है, इसको बोलते हैं कर्तृत्व। क्या है बोलो? कर्तापन। कर्तापन, मैं करने वाला, मैं इतना किया और इतना करूंगा, और ये सब करने के बाद ये मिलेगा, उसका जो अनुभव है, सुख है, उसको भोगना है। तो जो वो भोग का इंतजार में है ना वो, और जब वो मिलेगा उसका अनुभव जो पाता है वो है भोक्ता। क्या है बोलो? भोक्ता। तो कर्तापन और भोक्तापन ये दोनों बांधता है। मानो काफी इच्छाएं मन में है, उनको पाने की इतना तीव्र अभिप्सा है, मगर शरीर तो गया, तो क्या करना? एक और जन्म लेना पड़ता है। ये तो बैलेंस रह गया ना अकाउंट, तो
इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना और जन्म लेके चुप नहीं बैठते, फिर काम करते हैं। तो पिछले जो था उसको भोगना है और नई नई इच्छाएं पैदा होते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसको भोगना है ना। फिर जन्म लो, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही संसार है। तो इस संसार से कैसे मुक्त होना, एक ही उपाय भागवत कहता है, कर्तापन छोड़ दो। क्या है? कर्तापन छोड़ दो। देखो सब कुछ करने वाला हम नहीं, भगवान कर रहा है। ये शरीर हमको कैसा मिला बोलो? शरीर कैसा मिला? ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के द्वारा बना हुआ है। क्या आपने पृथ्वी को सृष्टि किया? क्या जल को सृष्टि किया? नहीं। इन पंचमहाभूत सब भगवान से आया है। तो इन पंचमहाभूतों से बना हुआ ये शरीर वो भी भगवान का है, ठीक है। और इसमें प्रवहित होने वाले ये जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति ही भी भगवान से आया है। तो देखो ये यंत्र भगवान का है, पावर सप्लाई भगवान का है, और कैसे करना वो सब बुद्धि जो है, ये सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर भी भगवान का है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पावर सैप सब। तो ये मैं कहां से घुस गया अंदर? तो भागवत कहता है ये कर्तापन और भोक्तापन छोड़ दो। तो मैं और मेरा के बिना हे प्रभु सब कुछ तेरा है, तेरे लिए कर रहा हूं। तो जब इस प्रकार अपना अपना कर्तव्य जो है उसका पालन करते हुए सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है और उसके लिए हो रहा है, इस समझ से सब कर्म को भगवान को समर्पण करते हैं, तो कर्तापन गया। दूसरा रह गया मन तो नहीं छोड़ेगा। हजारों विचार उठते रहते हैं, इस मन को कैसे शांत करना? भागवत कहता है निरंतर नाम स्मरण करो। ये मन छोटे बच्चे जैसा है, इसको कुछ ना कुछ देना है, चुप बैठ नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए निरंतर नाम स्मरण। मानो आपके इष्ट देवता शिव जी है, सब कुछ शिव जी कर रहे हैं, शिव जी के लिए हो रहा है, और मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। किचन में खाना बना रहे हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव जी का भजन गाते खाना तैयार करो। आराम से बैठे हैं, नमः शिवाय। कुछ भूल हुआ, नमः शिवाय। किसी ने आपको बहुत तारीफ कर रहे हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव जी को वही समर्पण कर दो, कुछ मेरा नहीं, सब कुछ शिव जी का है। या आपके इष्ट देवता नारायण मानो, तो नारायण नारायण नारायण। तो बाहर जो भी कर्म करते हैं ना, वो सब नारायण को समर्पण, और अंदर नारायण जी का स्मरण। बस इतना ही भागवत धर्म, और कुछ नहीं है। और जब भी मौका मिले बैठ के वो भगवान की महिमा, भागवत या शिव पुराण, सब कथाएं सुनते रहो। सुनते सुनते चित्त शुद्धि हो जाए, मन तो शुद्ध हो जाता है। और इस प्रकार सामूहिक रूप से संकीर्तन करना। और इस प्रकार संकीर्तन करने में, अरे हमने संगीत नहीं सीखा है, आते हैं माँ बाप है ना, तो हम सब भी भगवान के सामने छोटे बच्चे हैं। जैसे भी आप गाओ, यदि उसके पीछे प्रेम है, व्याकुलता है और भोलापन है, भगवान को वो स्वीकार है। मगर संगीत विद्वान है, सब प्रकार के अलग अलग वाद्य है, बहुत बढ़िया गा रहे हैं, मगर उसके पीछे अहंकार है, भगवान को वो स्वीकार नहीं। जितना हो सकता है उतना राग और ताल का पालन करके हम
हम गाएंगे। और भारी जो गला, जो आवाज भगवान ने नहीं दिया, उससे हम कैसे गा सकते हैं? जो भगवान ने दिया उसको ही उसको समर्पण कर सकते हैं, है क्या नहीं? तो इसलिए इस संकीर्तन में शर्माना मत, ठीक है? हाँ, छोटे बच्चे जैसे मस्ती से, आनंद से हाथ में हाथ बटाते जाओ और गाओ, ठीक है? आप सब गाते हैं ना, वो सुनने के लिए बेंगलुरु से आया हूँ, तो जोर से गाओ। शरणं शरणं गणनाथा, गणनाथा जय गणनाथा, शरणं शरणं गणनाथा, गणनाथा जय गणनाथा, शरणं शरणं गणनाथा।
तस्य न जायते। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। अपनी अपनी प्रार्थना और प्रणाम गणेश जी के चरण कमल पर समर्पण कर दो। अगर हो एक छोटा सा 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, घर में बच्चे हो, सुख शांति प्रसन्नता प्रेम से जिए सब, और बच्चे अच्छी तरह पढ़े, ये सब होता है नहीं, ये गलत नहीं है, ये पाप नहीं है, क्योंकि ये काम है चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं इसमें। ये सब पूरा करने के लिए हमको साधन चाहिए, पैसा चाहिए और वगैरह वगैरह कितना कुछ चाहिए। वो है अर्थ, क्या है? काम, इच्छाएं पूरा करने के लिए अर्थ चाहिए, मगर इसको धर्म के अनुसार पाना है। तो सब मिलके शांति और सुख से कैसे जीना है, इसको ऋषि मुनियों ने विधि निषेध नियम सब दे दिया। वो नियम का वो पूरा संग्रह है धर्म, ठीक है, धर्म। और ये सब पाने के बाद पता चलेगा इसका अंत नहीं है। इच्छाओं को पूरा करते जाओ, कब तक? पहले तो एक छोटा सा कार खरीदते हैं, बहुत बढ़िया है, 3 महीने के बाद वो सिग्नल रेड है और पास में एक बड़ा कार आप देखते हैं, अरे और थोड़ा बड़ा कार हो और भी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार चलता रहेगा, नया मॉडल आएगा, वो नया मॉडल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आग को घी डालने से उसको ठंड कर सकते हैं क्या? यदि घी डालते हैं तो क्या होगा? तो ये इच्छाएं जो है उसको पूरा करने से वो शांत नहीं होगा और भी ज्यादा हो जाता है। तो बाद में अरे यदि इच्छाएं नहीं है, वो है परम गति, परम स्थिति, उसको पाना है, वो है मोक्ष। क्या बोलो? मोक्ष माने इच्छाएं बिल्कुल नहीं है, मैं जहां हूं जैसा तृप्त हूं, मस्त। यदि कुछ है ठीक है, कुछ नहीं है वो भी ठीक है। सुरमंदिरधर मूल निवासः शय्या भूतलमजिलं वासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। जो पेड़ के वो छाया में आराम से सुखपूर्वक वो सो रहा है, उसको 7 स्टार होटल में जो रूम होता है उससे क्या लेना देना? यदि वो है या नहीं वो चिंता नहीं करेगा, ठीक है। तो वो स्थिति जहाँ इच्छाएं बिल्कुल नहीं है, अपने आप में संतुष्ट है, प्रसन्न है, मस्त है, वो है मोक्ष। क्या बोलो? मोक्ष का झलक आपको भी मिलेगा। मस्ती से गाओ और चुप बैठो, उस समय तो इतना आनंद है, किसी चीज को पाने की इच्छा भी नहीं, कुछ भी नहीं, जहां हम है वहां आनंद है। वो मोक्ष का एक झलक है, मगर उसको साधना और सत्संग के द्वारा बढ़ाना है, बस उतना ही। मोक्ष ऐसा चीज नहीं है मरने के बाद हमको मिलेगा, नो, नहीं। मरने के बाद है या नहीं किसको पता है? जिन्होंने गया वो वापस आके नहीं बोला है। तो जो है उस पर विश्वास रखो। तो सत्संग में वो आनंद मिला, हाँ ठीक है, इसको पकड़ो और ज्यादा सत्संग करो, नाम संकीर्तन करो और इसको बढ़ाओ। इसके लिए गुरु चाहिए। हाँ, वही है गुरु कृपा, वही है गुरु महिमा। मैं और मेरा अज्ञान अंधकार में जो डूबा हुआ है,
भक्त या शिष्य, उसको तू कौन हो, आत्मा क्या है, आत्मज्ञान देके वो अंधकार से जो बाहर लेके आते हैं ना, वो है गुरु महिमा। वो गाना गाएंगे। और ऐसा मत समझना कि गुरु महिमा सिर्फ उस जगह है जहाँ गुरु है। अरे आज तो गुरु अयोध्या में है तो गुरु महिमा सिर्फ वहाँ है। हम तो बैठे हैं कानपुर में, यहाँ हमको ऐसा वो अनुभूति मिलेगी? ऐसा नहीं है। तो इस भजन में कहते हैं अरे है कैसे हमको वो पता चलेगा? गुरु स्मरण करो, प्रार्थना करो, उसी क्षण वहां है। ठीक है ना? तो उस गुरु महिमा के द्वारा क्या होता है, शिष्य में जो अज्ञान है वो हट जाएगा, अज्ञान का अंत हो जाएगा। वो प्रज्ञा मैं कौन हूँ, एक ज्ञान का उदय स्फुरन होता है।
गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय 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 गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय 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 गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे 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 जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे 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 जय जय गोपाल हरे नारायण 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 गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे जय जय गोविंद हरे 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 जय जय गोपाल हरे नारायण 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 सुंदर हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि
सकल
परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। प्रीयतां पुण्डरीकाक्ष सर्वयज्ञेश्वरो हरिः तस्मिन् स्तुष्टे जगद्दुष्टं प्रीणिते पीडितं जगत् अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयं नित्यमां नत्वा क्षमस्व परमेश्वर क्षमस्व परमेश्वर क्षमस्व परमेश्वर। हरिः ओं तत्सत्। श्री श्री सद्गुरु चरणारविन्दार्पणमस्तु। किसी का जन्मदिन या शादी का सालगिरह जाओ